हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर जो दे रखा है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, और एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहां पर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों लगाना है क्योंकि ये एक्सरसाइज 3.3 है, ठीक है। तो पहले हम एलिमिनेशन लगाएंगे फिर लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 को इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो एलिमिनेशन में सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल को सेम करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल। तो आपकी मर्जी, आप x को चूज करो, आप y को चूज करो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर x, तो मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है, तो मैं भी कोई सा भी वेरिएबल चूज कर सकता हूँ। तो ये हो गया 2x, ठीक है, माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। तो मैंने यहाँ पे चूज करा x को, ठीक है। तो x को, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, पूरा ब्रैकेट पे लगा देना है ऐसे। तो पूरी इक्वेशन से करोगे तो x को चूज करो, तो x के साथ यहाँ पर क्या है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ, ये x के साथ क्या है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ। अब 2 की पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x फिर प्लस 2y फिर इज इक्वल्स टू 10। अब नीचे वाली तो 1 से है तो ये तो ऐसी रहेगी 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। 2x, अब ये देखो जिस वेरिएबल को सेम करा पर उसके साइन क्या है, सेम है ना, प्लस प्लस के है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, साइन को चेंज करूंगा। ये प्लस का नीचे वाले को देखता है, किसको देखता है, नीचे वाले को। तो यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का, ठीक है, ये प्लस, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये प्लस का है तो इसको कर दिया मैंने माइनस का। अब इसके बाद इनके पुराने वाले साइन को आपको भूल जाना है, नए वाले साइन पे ध्यान देके इनको कट्टम क्रॉस कर देना है। तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट गया, प्लस प्लस 5y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 में से 4 गया तो क्या बचा 6। तो y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में 5, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है, 6 अपॉन में 5। कुछ गलत तो नहीं करा हमने, 2 5 जा 10, ठीक है, यहाँ पर 4 था, इसको हमने क्या कर दिया, माइनस का कर दिया, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को क्या करना है, पुट, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू को हम पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहां पर मेरा क्या आया, y की वैल्यू रखनी है तो x प्लस 6 अपॉन में 5, ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब ये पूरा नंबर इधर लेके जाओ तो x इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 माइनस 6 अपॉन में 5 के नीचे लगाओ 1, यहाँ लो एलसीएम, तो ये आया नीचे 5, ये हो गया 25 माइनस 6, तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा 19 अपॉन में 5, ठीक है। अब हमें देखना है कि वैल्यू हमने सही निकाली है नहीं, तो दोनों को यहाँ पुट करके देखो, ये आंसर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह पे तो रखा मैंने 19 अपॉन में 5, फिर प्लस y की जगह पे क्या रखा मैंने 6 अपॉन में 5, तो ये बराबर आना चाहिए 5 के। तो 5 और 5 का एलसीएम 5 आया, ऊपर हो गया 19 प्लस 6 इज इक्वल टू 5, तो ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 5, तो आंसर क्या आएगा 5। देखो इसको इससे काटो तो 5, तो इसका मतलब हमने सही निकाला है। तो एलिमिनेशन को चेक करने का तरीका ये होता है। अब इसके बाद हमें लगाना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये तो करा बाय एलिमिनेशन मेथड, यहाँ लिख लेना बाय एलिमिनेशन, क्या लिखेंगे हम, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हमें इसे किससे सॉल्व करना है, अब हम इसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको एक लाइन याद करवाई थी लिख लिख के बार बार, कौन सी, कि वी एक्सप्रेस x in terms of y, x in terms of y from equation, आपने इक्वेशन क्या मानी थी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ही छोटी है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब देखो इसको लिख देंगे हम क्या, कि x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है, और इसी को बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। ये क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर
थर्ड है, ठीक है, ये लिख लिया। अब जब आपने x की वैल्यू निकाल ली, मतलब x को y की टर्म्स में लिख दिया, तो इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं सब्स्टिट्यूट। तो यहां पर हम लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x, नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड में हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड कौन सी है, ये वाली 2x, ठीक है, माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। तो सब्स्टिट्यूट कर दो x की वैल्यू, तो यहां पर आएगा 2, x की जगह पे क्या आएगा 5 माइनस y, ठीक है, माइनस का 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या होगा, 2 5 जा 10, ठीक है, फिर माइनस का 2y, ठीक है, फिर माइनस का 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये इधर जाएगा, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये क्या आएगा, देखो ये आएगा तुम्हारा माइनस का 5y, देखो 2y और 3y, माइनस का 5y, 10 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 10, तो 4 माइनस 10, आंसर क्या आएगा, माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस से माइनस गया, तो y इज इक्वल टू 6/5, ठीक है। तो चेक करते हैं, एलिमिनेशन में क्या आई थी y की वैल्यू 6/5, तो देखो सही चल रहा है। अब ये जो वैल्यू है, अब हम इसे क्या करेंगे, पुट, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड कौन सी है, इक्वेशन थर्ड ये है, तो इसमें y की वैल्यू पुट करो, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, वाई की जगह पर मुझे रखना है ये, तो 5 माइनस वाई की जगह पे 6/5, 5 के नीचे लगाया 1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 माइनस 6/5, तो x इज इक्वल टू 19/5। तो देखो हमने इसे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लिया है सॉल्व। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट कर लिया है। अब हम जो सेकंड वाला पार्ट है वो करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।